Please subscribe, like and share to make me happy. जंगल में बारिश शुरू थी। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। आज रानो पर बड़ी परीक्षण आ पड़ी थी। रात भी काफी गहरी हो चुकी थी और उसके बेटे को तेज बुखार था। तुम्हारा शरीर तो जल रहा है मेरे बच्चे। मैंने कहा भी था ना तुम्हें कि बाहर बहुत ठंड है। तुम मेरे रोकने पर भी ना रुके। सारा दिन बारिश में नहाते रहे हो। शायद तुम्हें ठंड लग गई है। माँ, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊँगा। कुकू अपनी माँ को हौसला तो दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ उस नन्ही सी जान में और ताकत ना रही थी और बोलते बोलते उसकी जुबान रुक गई थी। मेरे बच्चे, मेरी जान, बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रानो से अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बहुत चिंतित थी। शायद प्रकृति का कोई बड़ा इम्तिहान है मुझ पर। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा हर किसी का भला चाहा है। ऐसी बारिश में मैं ना तो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं जा सकती हूँ और ना ही अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख सकती हूँ। वो अपनी बेबसी पर ऐसे आहें भर ही रही होती है कि इसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है और रानो सहमी हुई आवाज में पूछती है, प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कौन है? मैं कौवा हूँ, परदेशी हूँ। दूसरे जंगल में जा रहा था, रास्ता भूल गया था और रात गहरी हो गई और साथ बारिश भी है। मेरी मदद करो और मुझे अपने घर में आश्रय दो। चिड़िया दुख की मारी दरवाजा खोल देती है और कौवा अंदर आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशान था। 100 बार सोचा तुम्हारे घर पर दस्तक देने से पहले, लेकिन मैं बहुत मजबूर था और फिर बारिश शुरू हो गई। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आपकी ये कृपा दृष्टि मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और रानो चिड़िया कौवे को खाने के लिए कुछ चने के दाने दे देती है, जिसे कौवा ऐसे खा रहा था जैसे सदियों का भूखा हो। माँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ मेरे बच्चे, बस हौसला रखो। हौसला नहीं छोड़ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे कहते हुए चिड़िया रोने लग जाती है। क्या हुआ है बच्चे को? तुम रो क्यों रही हो और ऐसे घबरा क्यों रही हो? मेरे बच्चे को तेज बुखार है, शरीर जल रहा है बुखार से। कब से है बुखार इसे? आज शाम से ही है। क्या तुम्हारे जंगल में कोई पक्षी नहीं है जो जड़ी बूटियों के बारे में जानता हो? जंगल की दूसरी तरफ तोता रहता है। तमाम पक्षी इसके पास जाते हैं अगर कोई बीमार हो तो फिर तुम क्यों नहीं गई? नहीं, रात बहुत गहरी हो गई है। मैं कैसे अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जा सकती थी? बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो, इसके बदले चाहे मेरी जान चली जाए। आपने ऐसी रात में मुझ पर विश्वास किया, मुझको खाना दिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप अपने बच्चे के पास ही रहें और मुझे थोड़ा सा रास्ता समझा दें तोते की तरफ जाने का। मैं जाता हूँ इसके पास। बाहर बारिश है, तुम कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, मैं भूख से मर रहा था। अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं इस बारिश में उड़ सकूं। बस आप समय जाया ना करें, मुझे बताएं। और चिड़िया कौवे को तोते के घर का रास्ता समझा देती है और कौवा चिड़िया की मदद करने के लिए तोते की तरफ चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन कौवा उड़ता रहा। सारा जंगल सुनसान था। इसे रास्ते में कोई भी पक्षी ना मिलता भी कैसे? एक रात गहरी और साथ बारिश भी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जल्द ही वो रानो चिड़िया की बताई हुई निशानी, वो बड़ा पेड़ देखता है जिस पर तोते का घर होता है। वो समय जाया किए बगैर दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है भाई इतनी तेज बारिश में? क्या तुम इस जंगल में रहने वाली रानो चिड़िया के बारे में जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या हुआ है इसे? आप प्लीज मुझे अंदर आने की अनुमति दे, मैं बताता हूँ। और तोता कौवे के लिए दरवाजा खोल देता है। मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ, अपनी बहन के पास जा रहा था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, भूखा भी था। इस चिड़िया ने मेरे साथ बहुत नेकी की और मुझे खाना भी दिया और आश्रय भी। इसके बेटे को बहुत तेज बुखार है, वो बहुत परेशान है। अकेली थी, अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकती थी। इसने मेरी मदद की और मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर इतनी तेज बारिश में आया हूँ आपकी तरफ।
चिड़िया ने बताया है कि आप इस जंगल में जड़ी बूटियों की पहचान रखते हो और पक्षियों को दवाई देते हो। हाँ हाँ, ये काम तो हम पूर्वजों से करते आ रहे हैं, लेकिन इन बारिशों के कारण काफी दिनों से मैं बाहर नहीं निकला। मेरे पास बखार में देने वाली जड़ी बूटियों के पत्ते नहीं है इस समय। मैं तो परदेशी हूँ, लेकिन रानो तो तुम्हारे ही जंगल की पासी है। आप इस पर दया करें, एक माँ के दुख को समझने की कोशिश करें। कोई ना कोई उपाय तो होगा आपके पास। रानो को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो हमेशा हर किसी की मदद करती है। अगर कोई और होता तो मैं शायद कुछ ना करता, लेकिन रानो के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तुम चलो मेरे साथ, हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। हाँ, जल्दी करो। ऐसे तोता और कौवा पहाड़ों की तरफ अपना सफर शुरू करते। बारिश थी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन तोता और कौवा बारिश की परवाह किए बगैर उड़े जा रहे थे। जल्द ही वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा उस बूटी का। यहाँ पर तो बहुत सारी बूटियाँ हैं। मेरे लिए अंधेरे में इनका फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ भी हो, हमें जल्दी करना होगा। रानो बहुत परेशान हो रही होगी। वो समझ रही होगी कि मैं उससे झूठ बोल के आया हूँ। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि आसमान पर तेज बिजली चमकती है। तोते को उस तेज रोशनी की वजह से वो जड़ी बूटी नजर आ जाती है और वो जल्दी से उसे तोड़ लेता है। इस तरह कौवा और तोता वो बूटी लेकर वापसी का सफर शुरू करते हैं। उधर रानू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि अब उसका बेटा बुखार तेज होने की वजह से बेहोश हो जाता है। लगता है कौवा मुझसे झूठ बोल के गया है। मुझे खुद जाना चाहिए था। अगर जूजू को कुछ हुआ तो मैं उस कौवे को कभी माफ नहीं करूंगी। अभी वो ऐसे सोच ही रही होती है कि कौवा और तोता आ जाते हैं। कौवे भैया, आपने बहुत देर कर दी आने में। जूजू आंखें भी नहीं खोल रहा। तुम परेशान ना हो, मैं अभी दवाई देता हूँ। और तोता बुखार वाली जड़ी बूटी के कुछ पत्ते जूजू के मुंह में डाल देता है और कौवा रानो को बताता है कि कैसे वो बूटी लेने पहाड़ों की तरफ चले गए थे, और बताता है कि कैसे अंधेरा होने की वजह से तोता मुश्किल से ये जड़ी बूटी ढूंढता है। कुछ ही देर में जूजू आंखें खोल देता है। मेरा प्यारा बच्चा, मैं तो डर ही गई थी। रानो बहन, तुम्हें कौवे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और ऐसे तोता रानो को सारी बात बताता है। आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपकी ये कृपा दृष्टि कभी नहीं उतार सकती। नहीं बहन, मैं तो आपका एहसानमंद हूँ जो आपने इतनी तूफानी रात में मुझे आश्रय दिया। आपकी नेकी मेरी नेकी के सामने कुछ नहीं है। और इसी तरह सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। वो सुबह बहुत सुंदर थी। हर तरफ परिंदे चहचहा रहे थे और जुज्जू भी खेल रहा था, जिसे देखकर रानो के दिल को बहुत शांति मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। कभी ना कभी तो हमें इसका सिला मिल ही जाता है।